ओके, तो 18 जनवरी 2025 में 8:14 पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है जिसमें वो अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च करते हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले। इस पर वो पूरी वेबसाइट भी बनाते हैं जिसकी वजह से इस कॉइन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। इस कॉइन की वजह से क्रिप्टो वर्ल्ड में लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि ट्रंप को कॉइन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ये न्यूज आती है जिसमें ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। मतलब कि कई लोगों को लगता है कि अमेरिका अगर इसे इतना सीरियस ले रहा है तो क्रिप्टो को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इवन बीच में ये न्यूज भी आती है कि जियो कॉइन लॉन्च हो गया है। एनीवेज 23 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं। इस ऑर्डर में एक मेन पॉइंट लिखा गया है कि यूएस गवर्नमेंट अब अपनी डिजिटल करेंसी नहीं बनाएगी ताकि वो लोगों के पैसे ट्रैक ना कर सके। लेकिन फिर ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन $70 तक जाता है और वापस $27 पे आ जाता है, यानी कि हाफ से भी कम। उधर इलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद बोल रहे थे कि आई विल टेक डोज टू द मून, उनका मेन डोज का एम्प्लॉय विवेक रामास्वामी डोज को क्विट कर देता है। और अभी वीडियो बनाने से 2 दिन पहले ही इलॉन मस्क का एक मीम कॉइन लॉन्च होता है जो कि कहा जाता है कि इलॉन मस्क ने बनाया है। अब ये बनाया है कि नहीं हमें नहीं पता। उसका प्राइस एकदम से इंक्रीज करता है और फिर ये खतरनाक लाल कैंडल, सीधा पंप एंड डंप वाला सिनेरियो, यानी दोनों ट्रंप और इलॉन मस्क के कॉइन ऊपर जाकर नीचे आते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये तो अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम की, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी समझ से तो मार्केट अभी बहुत बहुत वोलेटाइल है और इसमें हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। फिर भी कई लोग जो इसमें ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए यही लेसन है कि स्टार्ट विद द बेसिक्स। और बेसिक्स यही है कि ये न्यूली लॉन्च्ड कॉइन की कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। इसलिए जो हमारे हाथ में है वो है इसके टेक्निकल्स, कि कुछ होने के बाद हम इसमें कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। और ये टेक्निकल्स के कॉन्सेप्ट हम समझेंगे स्टैन विंस्टीन की अमेजिंग बुक सीक्रेट्स ऑफ प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अंडरस्टैंड द ओवरऑल गेम। इस कॉन्सेप्ट को हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट्स से निफ्टी में टोटल 50 कंपनी है। अगर वो ऑन एन एवरेज 12% से ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ऐसी कंपनीज होंगी जो 12% से ज़्यादा रेट से ग्रो करी होंगी और कुछ ऐसी कंपनी होंगी जो 12% से कम रेट पे ग्रो करी होंगी। तो जो फुल टाइम इन्वेस्टर हैं वो उन कंपनीज को फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले वो ओवरऑल मार्केट में देखते हैं कि किस सेक्टर की ग्रोथ निफ्टी से ज़्यादा है और फिर उस सेक्टर में वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी उस सेक्टर में भी फास्ट रनर है, यानी ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है। और एक अच्छे और एवरेज इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क यही है कि अच्छा इन्वेस्टर इन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसमें टाइमली इन्वेस्ट कर सकता है और टाइमली पैसे बना के वहां से निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 जो है वो काफी सारे पैकेट से बना है। इसमें कई कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल की है, कुछ कंपनियां एनर्जी की है, कुछ आईटी की है, कुछ फार्मा की है, कोई फाइनेंस की है और जो सबसे बड़ा पैकेट है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। तो अगर पूरा का पूरा निफ्टी 12% से ग्रो कर रहा है और लेट्स से कि फाइनेंशियल सर्विसेज 18% से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब है कि अब हम इस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो कंपनीज हैं उसे देखेंगे जो 18 से भी जल्दी ग्रो कर रही हो। और सेम कॉन्सेप्ट हम क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहले कि हम सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, अगर हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो कॉइनस्विच इसके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ यूजर्स ने इसमें अपना ट्रस्ट दिखाया है। कॉइनस्विच में हम क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें हमें लोएस्ट फीस देनी पड़ती है। इसमें 350 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 25x तक का लेवरेज अवेलेबल है। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं उनके लिए पहले 15 दिन के लिए 100% फी रिबेट है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसका नाम है स्मार्ट इन्वेस्ट। इसमें जो हम अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे ये उसे सिस्टमैटिकली ग्रो कर सकता है। मतलब कम टेंशन के साथ हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। अब मेन टेंशन जो इन्वेस्टर्स को होती है वो ये है कि क्या इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व है। तो इनके पास जो टोटल कस्टमर होल्डिंग है वो 1952 करोड़ रुपीस की है और जो कॉइनस्विच की होल्डिंग है वो इनके प्लेटफॉर्म में 2514 करोड़ है। ये दिखाता है इनकी फाइनेंशियल हेल्थ की स्ट्रेंथ को। और एक अमेजिंग ऑफर है, कॉइनस्विच अभी दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फी। तो अभी से चेकआउट कीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. ओके, तो सेकंड रूल में स्टैन विंस्टीन कहते हैं
कि नेवर बाय इन बियरिश मार्केट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम tradingview.com में आते हैं, हम क्रिप्टो चूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम टोटल सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी कॉइन्स अवेलेबल हैं उसके प्राइस की इंडेसेस एग्जैक्टली निफ्टी की तरह वो क्या चल रही है। यहाँ पर हमने ये मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया है विच इज 200 DMA, यानी कि हर बार पिछले 200 डेज का एवरेज कैलकुलेट करके उसे हमने प्लॉट किया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खतरनाक लाल लाल कैंडल्स बन रही हैं, जिसका मतलब है कि ये एक बियरिश मार्केट है। लेकिन ये डिपेंड भी करता है क्योंकि यहाँ पर जो हमने कैंडल की विड्थ है वो 1 आवर सेलेक्ट करी है। अगर हम यहाँ से डे सेलेक्ट करते हैं तो डेली बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो 200 DMA से ऊपर है। और ये चीज़ नवंबर से चल रही है, यानी यूएस इलेक्शन के आसपास का टाइम, जिसका मतलब है कि मार्केट डेली बेसिस पर एक बुलिश ट्रेंड में है। अगर हम यहाँ पर वीकली देखते हैं तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी ओवरऑल बुलिश है। अब क्या इसका मतलब ये है कि इसमें जाके पैसे लगा दो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक रूल है कि अगर ये बियरिश में है तो हमें गारंटी इन्वेस्ट करना ही नहीं है, लेकिन अगर है तो हमें बाकी लॉजिक अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली सेम चीज हम यहां पर देख सकते हैं टोटल 2 लिखकर। अब टोटल 2 का मतलब यह हुआ कि ये सारे प्राइसेस का इंडेसेस हैं, इसमें से सिर्फ बिटकॉइन को हटाया गया है और इसकी वीकली कैंडल्स भी 200 DMA से ऊपर हैं, जो कि ओके साइन है। इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट स्टेप्स में मूव कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू मार्केट। जैसे हमने पॉइंट 1 में देखा था कि जो सुपर इन्वेस्टर्स हैं उनका गोल यही होता है कि पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा स्टॉक कौन सा भाग रहा है। लेकिन ये क्रिप्टो की दुनिया में कैसे करना है, उसके लिए हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर आते हैं और इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन देखते हैं, इन दोनों का रेशो, तो हम देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंडिंग में है, जिसका मतलब है कि बिटकॉइन के कंपैरेटिवली इथीरियम उतने ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली हमारे सेम पुराने वाले एग्जाम्पल की तरह कि बेशक अगर पूरी मार्केट अप ट्रेंड में भी है, उसके बावजूद इतनी ड्यूरेशन से, यानी 2024 से इथीरियम से ज़्यादा लोगों के पैसे बिटकॉइन में बने होंगे। इन शॉर्ट, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंड 200 DMA वेरी वेरी केयरफुली। और ये रूल कहता है कि कभी भी, यानी कभी भी 200 DMA से अगर नीचे ग्राफ जा रहा है तो उसमें हमारे पैसे नहीं होने चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन होती कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को क्रिप्टो का कैपिटल बना दूंगा, उसके बावजूद क्योंकि ये प्राइस 200 DMA से नीचे है तो यहाँ तक हमारे पास बिटकॉइन नहीं होना चाहिए था। स्टैन विंस्टीन के बुक के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास न्यूज़ भी है कि ये पक्का इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इवन अगर ये कोई कंपनी होती और यहाँ पर हमें वैल्यू भी पता होती कि यहाँ पर इसकी बहुत वैल्यू आ गई है और इसकी अर्निंग इंक्रीज होने वाली है, तो भी हम उस इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट नहीं करते जब तक मार्केट भी रिएक्ट नहीं कर रही है। और ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी थी जिसका नाम था नेटको फार्मा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक न्यूज़ आ गई थी कि ये लोग एक रेवलिमेड करके दवाई बनाने वाले हैं जिससे इनको बहुत पैसे आ सकते हैं। लेकिन अगर ये न्यूज़ हमें यहाँ पर पता चलती है और हमें गारंटी भी है कि इनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, तो भी हमारे पास यहाँ तक इसके स्टॉक्स नहीं होने चाहिए थे क्योंकि ये 200 DMA की लाइन से नीचे हैं। लेकिन उस वक्त पर मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं चार्ट्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और मैं ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे बेच के निकल गया। लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में बाकी जो लोग थे, इन्होंने इसे यहाँ पर खरीदा। उन्हें भी पता था कि यहाँ पर इसकी अर्निंग आने वाली है, लेकिन खरीदा यहाँ पर, जिसकी वजह से उनको बहुत गेन हुआ। इसको हम रियल एस्टेट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि एक लोकेलिटी में किसी घर का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, लेकिन अगर हम उसका 200 DMA देखते हैं, ऑल्दो वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कि अगर उसका चार्ट अवेलेबल होता और उस वक्त पर हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका प्राइस आगे बढ़ने वाला है। और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस देखी गई है कि कई बार कंपनी एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म करती भी है, लेकिन मार्केट उस पर रिएक्ट ही नहीं करती। और मैक्सिमम पैसे तब बनते हैं जब हमारे फंडामेंटल्स भी क्लियर हों, यानी हमें रीज़न भी पता हो कि वो प्राइस क्यों बढ़ रहा है और साथ में मार्केट हमारा साथ भी दे रही हो, यानी ये चार्ट्स भी हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूटी हो जिसकी वजह से जो हम सोच के चल रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा वो कभी बढ़े ही ना। अब इसमें मैक्सिमम लोगों को डाउट ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे खरीदता और मैं यहाँ पे बेचता तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे बनने थे,
एज कम्पेयर टू यहाँ पे खरीद के और यहाँ पर बेचने के। और ये एग्जैक्टली सच है। लेकिन स्टैन विंस्टीन के अकॉर्डिंग हमें इतनी पार्टी तो छोड़नी पड़ेगी अगर हमें अपना हिट रेट इंक्रीज करना है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है अंडरस्टैंड स्काई जोन। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में समझने से पहले हमें रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इस सिचुएशन की, नवंबर 2021। यहाँ पर जिन लोगों ने भी बिटकॉइन खरीदा था उसके बाद इनके बिटकॉइन का प्राइस कम ही हुआ है। अब क्योंकि इन लोगों का प्राइस कम हो रहा है और ये वेट कर रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो इनमें से कई लोग बीच में लॉसेस ले लेके निकल गए होंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि यार मैं लॉस में तो नहीं बेचूंगा, जितना लिया था कम से कम उतना प्राइस तो आ जाए। और इसीलिए ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब अगली बार इस प्राइस पॉइंट के आसपास वो प्राइस आया तो अगर ज़्यादा लोग बिटकॉइन को खरीदना भी चाह रहे थे तो पुराने वाले जल्दी से बेच के निकल रहे थे, क्योंकि इनकी मेंटालिटी थी कि मुझे लॉस नहीं करना है। अब वो अगला वाला बेनिफिट नहीं देख रहे हैं। एटलीस्ट सप्लाई और डिमांड की थियरी यही कहती है। लेकिन एक बार अगर ये हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आ जाता है, यानी इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो उसके बाद ये थियरी कहती है कि क्योंकि आज तक बिटकॉइन का प्राइस कभी इतना नहीं हुआ तो इसका प्राइस मोमेंटम की वजह से बढ़ता ही रहेगा अनटिल कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से ये गिरने लग जाए। अब हो सकता है हमें से कई लोग ये सोचे, अरे यार ये क्या बकवास चीज़ है कि प्राइस इंक्रीज ही होता रहेगा। देखिए, ये मोर ऑफ मार्केट की साइकोलॉजी है। ये वैसा ही है कि अगर किसी के 10th में 90% आ रहे हैं, 12th में 90% आ रहे हैं, तो हम कुछ ये कह सकते हैं कि हाँ आगे चलकर भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा अनटिल इसकी गर्लफ्रेंड इसे धोखा न दे दे या इसके साथ कुछ और ना हो जाए। तो सेम चीज़ यहाँ पर आती है। इन शॉर्ट, अगर कोई प्राइस इस जोन में है तो लाइकली उसका प्राइस थोड़ी जल्दी इंक्रीज हो सकता है। अब हमने ये जितने भी 5 पॉइंट देखे, इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 पॉइंट हम अप्लाई कर दे तो हम एक विनर बन जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये 5 कॉन्सेप्ट सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिन्हें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो ये 5 फिल्टर्स लगा के वो कंपैरेटिवली एक सेफ जोन में होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये 5 कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे इन चार्ट्स को थोड़ा समझने के लिए, जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हाँ, कॉइनस्विच को चेकआउट करना ना भूलिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है।